नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो बहुत सालों से लोगों को सोचता रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्र के उन बड़े बड़े पिरामिडों की जो आज भी हमें अपनी बनावट से हैरान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये चीजें सचमुच में इंसानों ने ही बनाई हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मिस्र के लोग इतने समझदार नहीं थे कि वो ये पिरामिड बना सकें। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या सचमुच में मिस्र के पिरामिड किसी और ने बनाए थे? चलो पता लगाते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास के बारे में पढ़ें तो हमें बहुत से पुराने लेख और लिखावट मिलते हैं जो बताते हैं कि मिस्र के पिरामिड कैसे बने। ये लेख बताते हैं कि पिरामिड उस समय के राजाओं यानी कि फिरौन ने बनवाए थे। जैसे कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड के पास खुदाई में कुछ लिखावट मिली जिसमें फिरौन खुफू का नाम लिखा था। खुफू बहुत शक्तिशाली राजा थे और कहा जाता है कि गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड उन्हीं की कब्र है। इन लेखों में न सिर्फ ये बताया गया है कि पिरामिड कैसे बने, बल्कि ये भी बताया गया है कि उन्हें बनाने में क्या-क्या सामान इस्तेमाल हुआ और कितने लोग लगे। इनसे पता चलता है कि पिरामिड हजारों मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर बनाए थे, ना कि किसी जादू से। और हाँ दोस्तों, इन लेखों में उन देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है जिनकी पूजा मिस्र के लोग करते थे। पिरामिड बनाने को भी लोग इन देवी देवताओं से जोड़ते थे और मानते थे कि ये पिरामिड मरने के बाद फिरौन की यात्रा को आसान बनाएंगे। बहुत से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इन लेखों को परखा है और माना है कि ये सच हैं। इनकी भाषा, लिखावट और निशानों को देखकर ये पता चलता है कि ये उसी समय के हैं जब पिरामिड बने थे। तो दोस्तों, मिस्र के ये पुराने लेख इस बात का सबूत हैं कि पिरामिड मिस्र के लोगों ने ही बनाए थे। दोस्तों, पिरामिडों के आसपास हुई खुदाई में वैज्ञानिकों को बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि ये बड़ी-बड़ी इमारतें मिस्र के लोगों ने ही बनाई थीं। इनमें औजार, खदानें और लोगों के रहने की जगहें शामिल हैं। खुदाई में तांबे और पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे हथौड़े, छेनी, आरी और बेलचे। इन औजारों को देखकर पता चलता है कि उस समय मिस्र में कैसी तकनीक होती थी। और हाँ, खुदाई में उन खदानों के भी निशान मिले हैं जहां से पिरामिड बनाने के लिए पत्थर लाए जाते थे। सबसे मजेदार खोज थी लोगों के घरों की। ये घर पिरामिडों के पास ही थे और यहाँ हजारों मजदूर और कारीगर अपने परिवारों के साथ रहते थे। इन घरों को देखकर पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग एक अच्छे समाज में रहते थे। यहाँ से मिले बर्तन, खिलौने और जेवर बताते हैं कि इन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें बताती हैं कि पिरामिड कोई जादू नहीं थे, बल्कि ये मिस्र के लोगों की मेहनत, लगन और बेहतरीन दिमाग का नतीजा थे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के मिस्र के लोग इतने समझदार नहीं थे कि वो इतने बड़े-बड़े पिरामिड बना सके। लेकिन दोस्तों, आज के विज्ञान ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग करके दिखाया है कि पुराने जमाने के औजारों और तरीकों से भी पिरामिड बनाना मुश्किल नहीं था। जैसे कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बड़े-बड़े पत्थरों को खदानों से निकालने के लिए मिस्र के लोग लकड़ी, रस्सियों और पानी का इस्तेमाल करते थे। वे पत्थरों के नीचे गीली लकड़ी रख देते थे और जब लकड़ी सूखती थी तो वो इतनी ताकत से फैलती थी कि पत्थर टूट जाता था। इसी तरह पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वे लकड़ी के बड़े-बड़े फट्टे और ढलान बनाते थे। ढलान पर पानी डालकर उन्हें चिकना बना दिया जाता था, जिससे भारी पत्थरों को भी आसानी से खींचा जा सके। समझने के लिए बहुत से प्रयोग हुए हैं। इन प्रयोगों में लोगों ने पुराने औजारों और तरीकों का इस्तेमाल करके पत्थरों को काटा, उन्हें आकार दिया और एक के ऊपर एक रखा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वे ऐसा कर पाए। इन प्रयोगों ने दिखाया है कि नए जमाने की तकनीक के बिना भी इंसान अपने दिमाग, हुनर
और मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। दोस्तों, पिरामिडों को समझने के लिए हमें मिस्र की पुरानी और शानदार संस्कृति को समझना होगा। पिरामिड अचानक से नहीं आ गए। ये मिस्र के बड़े बड़े निर्माणों की परंपरा का हिस्सा हैं, जो बहुत सालों तक चलती रही। पिरामिडों से पहले मिस्र के लोग मस्तबा नाम के चौकोर मकबरे बनाते थे। धीरे धीरे ये मस्तबा बड़े होते गए और इन्हें एक के ऊपर एक करके बनाया जाने लगा। इसी तरह तीसरे राजवंश में सक्कारा में जोसर का पिरामिड बना, जो दुनिया का पहला पिरामिड माना जाता है। जोसर का पिरामिड 6 सीढ़ियों वाला एक विशाल इमारत है। यह पिरामिड मिस्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह मस्तबा और बाद के भव्य पिरामिडों के बीच के विकास को दर्शाता है। जोसर के पिरामिड के बाद मिस्र के राजाओं ने और भी ऊंचे और भव्य पिरामिड बनवाए। चौथे राजवंश में गीजा के पिरामिड बने, जो आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे प्रसिद्ध पिरामिड हैं। तो दोस्तों, यह साफ है कि पिरामिड मिस्र की कला और निर्माण की एक लंबी परंपरा का हिस्सा थे, ना कि कोई अचानक हुई घटना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ पिरामिडों के अंदर ऐसी दीवारें हैं जिन पर पुराने मिस्र के मजदूरों ने अपने नाम, प्रार्थनाएं और यहां तक कि चुटकुले भी लिखे हैं? जी हां, ये लिखावट हमें पिरामिडों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए, गीजा के महान पिरामिड के अंदर मिले लेखों में मजदूरों के समूहों के नाम, उनके द्वारा किए गए काम और यहां तक कि उनके काम के दिनों का भी जिक्र है। एक लेख में तो एक मजदूर ने लिखा है कि उसे अपने काम के लिए 2 बकरियां और एक टोकरी अंजीर मिले थे। इन लेखों से पता चलता है कि पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल और मेहनती मजदूरों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें उनके काम का सही मेहनताना मिलता था। और हाँ दोस्तों, इन लेखों में उन औजारों और तरीकों का भी जिक्र है जिनका इस्तेमाल पिरामिड बनाने में हुआ था। इन लेखों ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि मिस्र के लोग बड़े बड़े पत्थरों को कैसे काटते थे, कैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और कैसे उन्हें इतनी सफाई से एक के ऊपर एक रखते थे। तो दोस्तों, पिरामिडों के अंदर छिपे ये लेख मिस्र के लोगों की मेहनत, लगन और अद्भुत हुनर का प्रमाण हैं। दोस्तों, पिरामिडों के रहस्य को सुलझाने में आज के विज्ञान ने भी बहुत मदद की है। वैज्ञानिकों ने पिरामिडों में लगे पत्थरों, उनके काटने और लाने के तरीकों और पिरामिडों के अंदर के तापमान और नमी का अध्ययन करके यह साबित किया है कि ये इमारतें मिस्र के लोगों ने ही बनाई थीं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि गीजा के पिरामिडों में लगे ज्यादातर पत्थर पास ही स्थित खदानों से लाए गए थे। कुछ खास पत्थर जैसे कि ग्रेनाइट दूर से लाए गए थे, लेकिन इन पत्थरों को लाने के लिए नील नदी का इस्तेमाल होता था। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिडों को एक खास कोण पर इसलिए बनाया गया था ताकि वे सूरज की रोशनी को अच्छी तरह सोख सकें। इससे पिरामिडों के अंदर का तापमान सही रहता था और मम्मी बनाने में मदद मिलती थी। पिरामिडों के अंदर हवा के आने जाने के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। हवा के रास्ते को नियंत्रित करने के लिए संकरे रास्ते और छेद बनाए गए थे। इससे पिरामिडों के अंदर की हवा ताजी रहती थी और मम्मी को खराब होने से बचाती थी। तो दोस्तों, यह साफ है कि पिरामिडों को एक योजना और वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। मिस्र के लोगों की उन्नत तकनीक और ज्ञान का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पक्के सबूत जो बताते हैं कि मिस्र के पिरामिड सचमुच में मिस्र के लोगों ने ही बनाए थे। ये पिरामिड न सिर्फ मिस्र के लोगों की बेहतरीन कला और निर्माण कौशल का प्रमाण है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। आज जब हम इन विशालकाय इमारतों को देखते हैं, तो हम उस जमाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब ये बनी थी। हमें उन हजारों मजदूरों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी इन अद्भुत इमारतों को बनाने में लगा दी।